सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रोमन नंबर फ्रॉम 50 टू 100। सो देखते हैं रोमन नंबर कैसे होता है। मैंने रोमन नंबर फ्रॉम 1 टू 50 लास्ट वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में वीडियो पिन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 50। 50 का क्या होगा? 50 का अगर आपको नहीं पता तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। 50 के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी रोमन नंबर है हमें उसको टू पार्ट्स में ब्रेक करना है, और ऐसे टू पार्ट्स में ब्रेक करना है जिसमें फर्स्ट पार्ट में जीरो होना चाहिए। तो मैं 50 को क्या लिखूंगा? 40 प्लस 10। 40 को हम लिखते हैं एक्स एल और 10 को लिखते हैं एक्स। सो ये हो जाएगा एक्स एल एक्स। सो ऐसा हमें नहीं करना है 50 के लिए। 50 के लिए ये वाला रूल नहीं चलेगा। 50 के लिए डायरेक्ट यूज होता है एल। ये गलत हो जाएगा। 50 के लिए डायरेक्ट यूज होता है एल। अब हम देखते हैं 51 का क्या है। 51 के लिए हमें सेम। अब 50 के लिए ये रूल नहीं चलेगा, लेकिन 50 के आगे जितने भी नंबर आते हैं उन सब के लिए ये रूल अप्लाई होगा। तो 51 में हमको इसको टू पार्ट्स में ब्रेक करना है। ऐसे टू पार्ट्स में ब्रेक करना है ताकि फर्स्ट पार्ट में जीरो रहे और सेकंड पार्ट में जीरो रहे या ना रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस फर्स्ट पार्ट में जीरो होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 50 प्लस 1। हमें पता है कि 50 का जो रोमन नंबर है वो एल होता है, और 1 का जो रोमन नंबर है वो आई होता है। तो 51 का हुआ एल आई। सेम ऐसे ही मैं 52 का लिखूंगा। 52 का क्या होगा? 50 प्लस 2। सो 50 का होगा एल और 2 का होगा डबल आई। सो एल डबल आई। अब मैं पहले नंबरिंग कर देता हूँ। 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। पहले यहाँ तक लिख लेता हूँ। ओके। 53 का क्या होगा? 50 प्लस 3। हर बार हमको यही तो करना है। 50 का होता है एल और 3 का होता है एल ट्रिपल आई। एल ट्रिपल आई। उसके बाद 54 का देखिए क्या होता है। 54 इज इक्वल टू 50 प्लस 4। सो 50 का होता है एल और 4 का होता है आई वी। सो एल आई वी। 55 का देखिए क्या होता है। 55 का 50 प्लस 5। 55 का क्या होता है? 50 प्लस 5। तो एल वी। अब हम देखते हैं 56 का क्या होता है। तो 56 का 56 लिख लेते हैं। तो इनको टू पार्ट्स में ब्रेक करना है। 50 प्लस 6। तो 50 का होता है एल और 6 का होता है वी आई। तो एल वी आई। 57 का क्या होता है? 50 प्लस 7। 50 का होगा एल और 7 का होगा वी डबल आई। हर बार वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, हमें कुछ नया नहीं करना है। तो एल वी डबल आई। 58 का देखते हैं क्या होता है। 50 प्लस 8। एल और वी ट्रिपल आई। सो एल वी ट्रिपल आई। 59 का देखते क्या होता है। 50 प्लस 9। सो 50 का होगा एल और 9 का होगा आई एक्स। तो इसका होगा एल आई एक्स। अब 60 का देखते क्या होता है। 50 प्लस 10। 50 का होगा एल और 10 का होगा एक्स। तो 60 का क्या हुआ? एल एक्स। अब हम आगे नंबरिंग कर देते हैं। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। ओके। अब 61 का देखते कैसे करना है। हमें इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना, और ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि फर्स्ट पार्ट में जीरो और सेकंड पार्ट में कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। सो 61 को मैं क्या लिखूंगा? 60 प्लस 1। हम इसको 50 प्लस 10 नहीं लिखेंगे, सॉरी 50 प्लस 11 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पास वाले जीरो के पास जाना है। यानी अगर जैसे 60 है, 60 है, मतलब यहाँ पे जैसे 60 है
60 है, 60 को हमें ऐसे लिखना है, 50 प्लस 11 नहीं लिख सकते हम इसको, 50 प्लस 11 सॉरी एक मिनट, 61 जो है उसको हम 50 प्लस 11 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पास वाले जीरो के पास जाना है, दूर वाले जीरो के पास नहीं जाना है। तो 61 के सबसे पहले अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो सबसे पहले क्या आता है 60। सो 60 का हमें पता है, अभी हमने लिखा एल एक्स, सो एल एक्स और आई, सो एल एक्स आई। उसके बाद 62 का देखते हैं, यहाँ पे बता रहा हूँ 62 का, 62 का क्या होगा 60 प्लस 2, 60 का होगा एल एक्स और 2 का होगा डबल आई, तो एल एक्स डबल आई। 63 का क्या होगा 60 प्लस 3, 60 का होगा एल एक्स और 3 का होगा ट्रिपल एल। ऐसे ही करके हमको सब लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ 64 का क्या होगा, और पहले 63 का लिख देता हूँ एल एक्स ट्रिपल आई। 64 का क्या होगा 60 प्लस 4, तो एल एक्स और 4 का क्या होगा आई वी, सो एल एक्स आई वी। 65 का क्या होगा और 60 प्लस 5, 60 प्लस 5, 65 का क्या होगा 60 प्लस 5, तो 65, तो 60 का होगा एल एक्स और 5 का होगा वी, तो एल एक्स वी। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। 66 को कैसे लिखूंगा 66, तो सबसे पहले 60 और 6 के लिए वी आई। 67 को सबसे पहले 60 यानी एल एक्स और 7 के लिए वी डबल आई। 68 के लिए 60 फिर 8 के लिए होता है वी ट्रिपल आई। 69 के लिए एल एक्स फिर आई एक्स। 70 के लिए एल डबल एक्स। फिर यहाँ तक है फ्रॉम 51 टू 70। 71 को हम कैसे लिखेंगे 71 इज इक्वल टू 70 प्लस 1। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि 70 का होता है एल डबल एक्स और 1 का होता है आई, सो एल डबल एक्स आई। 72 का क्या होगा 70 प्लस 2, तो 70 का क्या होगा एल डबल एक्स एंड डबल आई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि हमको बस एक ट्रिक पकड़नी है कि अगर बड़े नंबर है तो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है कि वो उनके फर्स्ट पार्ट में 0 हो और सेकंड पार्ट में कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। और 0 हो इसका मतलब सबसे पास वाला 0, अगर 72 है तो हमें रिवर्स ऑर्डर में नंबर को लेके जाना है, उसके बाद देखना है 0 कहाँ आता है, तो 70 पे आता है तो हम लोग यहाँ पे 70 यूज कर रहे हैं। सो मैं अब आगे का बता देता हूँ 73 इज इक्वल टू 70 प्लस 3। 70 का होगा एल डबल एक्स और 3 का होगा ट्रिपल आई, 1 2 3 एल डबल एक्स एंड ट्रिपल आई। 74 का क्या होगा 70 प्लस 4 एल डबल एक्स एंड 4 का क्या होगा आई वी, एल डबल एक्स आई वी। 75 का क्या होगा 70 प्लस 5, तो एल डबल एक्स एंड 5 का क्या होगा वी, सो एल डबल एक्स वी। 76 का क्या होगा 70 प्लस 6, 70 का होगा एल डबल एक्स एंड 6 का होगा वी आई, एल डबल एक्स वी आई। 77 का क्या होगा 70 प्लस 7, एल डबल एक्स 70 के लिए और 7 के लिए वी डबल आई, सो एल डबल एक्स एंड वी डबल आई। 78 के लिए क्या होगा 70 प्लस 8, 70 के लिए पता है एल डबल एक्स एंड 8 के लिए वी ट्रिपल आई, एल डबल एक्स एंड वी ट्रिपल आई। 79 के लिए क्या होगा 70 प्लस 9, सो 70 के लिए एल डबल एक्स एंड 9 के लिए आई एक्स, सो एल डबल एक्स आई एक्स। 80 के लिए क्या होगा 80 इज इक्वल टू 70 प्लस 10, 70 के लिए होगा एल डबल एक्स और 10 के लिए होगा एक्स, तो 80 का क्या होगा एल ट्रिपल एक्स। तो यहाँ तक अभी मैं हमने लिखा 71 से 80। अब आगे कंटिन्यू करते हैं।
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 100, 100। सो अब हम कितने का लिखते हैं? ओके, अब हम लिखेंगे 81 से 100 तक का। सो 81 का क्या होगा? सेम लॉजिक अभी तक यूज करना है। 80 प्लस 1। 80 का क्या हमें पता है? यस, एल ट्रिपल एक्स एंड 1 का क्या होगा? आई। सो एल ट्रिपल एक्स एंड आई। 82 का क्या होगा? 80 प्लस 2। सो एल ट्रिपल एक्स एंड 2 का होगा डबल आई। सो एल ट्रिपल एक्स एंड डबल आई। 83 का क्या होगा? 80 प्लस 3। एल ट्रिपल एक्स एंड ट्रिपल आई। एल ट्रिपल एक्स एंड ट्रिपल आई। 84 का क्या होगा? 80 प्लस 4। सो 80 के लिए एल ट्रिपल एक्स एंड 4 के लिए आई वी। एल ट्रिपल एक्स आई वी। 85 के लिए क्या होगा? एल सॉरी 80 प्लस 5। सो 80 के लिए क्या होगा? एल ट्रिपल एक्स एंड 5 के लिए वी। सो एल ट्रिपल एक्स एंड वी। ना समझ में आया आपको? ओके, अब मैं बाजू में लिखता हूँ। हाँ, यहाँ पे 86 के लिए क्या होगा? 80 प्लस 6। सो 80 के अलावा एल ट्रिपल एक्स और 6 के लिए वी आई। सो एल ट्रिपल एक्स वी आई। 87 के लिए क्या होगा? 80 प्लस 7। सो एल ट्रिपल एक्स 80 के लिए और 7 के लिए वी डबल आई। सो एल ट्रिपल एक्स वी डबल आई। सो गाइस मैंने यहाँ पे एक एक्स कम लिखा है, सो मैं इसको ठीक कर देता हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि 80 के लिए हमें पता है एल ट्रिपल एक्स होगा ना, तो मैंने शायद फ्लो में एक एक्स कम लिख दिया। बाकी सब में सही है, मुझे एक बार चेक कर लेना। ओके, बाकी सब में सही है। 88 के लिए क्या लिखेंगे? 80 प्लस 8। सो एल ट्रिपल एक्स एंड 8 के लिए वी ट्रिपल आई। एल ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई। 89 के लिए क्या लिखेंगे? 80 प्लस 9। सो 80 के लिए एल ट्रिपल एक्स एंड 9 के लिए आई एक्स। एल ट्रिपल एक्स आई एक्स। 90 के लिए क्या लिखेंगे? 90 इज इक्वल टू 80 प्लस 10। तो 80 के लिए क्या लिखेंगे? एल ट्रिपल एक्स और 10 के लिए एक्स। गाइस आप लोग देख सकते हो कि इसमें 4x आ गया। सो ये वाला मेथड गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही अगर हम लोग कोई भी अल्फाबेट रोमन नंबर में 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट करते हैं तो वो गलत हो जाएंगे, और यहाँ पे x जो है वो 4 टाइम्स आएगा। सो इसको हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने 9 का लिखा था 10 के हेल्प से। जैसे हम लोगों ने 9 का लिखा था 10 के हेल्प से, इसको वैसे लिखना पड़ेगा। सो 9 का लिखने के लिए हमें 10 की हेल्प लेनी पड़ी थी, वैसे ही 90 को लिखने के लिए हमें 100 का हेल्प लेना पड़ेगा। तो क्या पता है आपको कि 100 का क्या होता है? इसमें जो 100 का होता है वो सी होता है। क्या होता है? सी। सी, रोमन नंबर सी रिप्रेजेंट करता है 100 को। रोमन नंबर सी रिप्रेजेंट करता है 100 को। सो अब हमें देखना है कि हमें तो 90 चाहिए, 100 जो है वो सी है, हमें 90 चाहिए। ओके, 90 चाहिए। सो हमें जो 90 लिखना है 100 के हिसाब से लिखना है।
100 की हेल्प लेके लिखना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले सी लिख दिया। ओके, अब मुझे इसमें से कितना कम करना है, तो 100 में से अगर हम 90 माइनस करते हैं तो 10 बचता है। तो 10 हमें कम करना है। 100 और 90 में 100 बढ़ा है, सो हमें 90 लिखना है, तो हमें 10 कम करना है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर हमें किसी भी नंबर को बढ़ाना है तो हम उसके आगे लिखते हैं, और अगर किसी भी नंबर को कम करना है हम उसके पीछे लिखते हैं। और कितना कम करना है उस हिसाब से हम लोग अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। तो इसमें मुझे नंबर कम करना है तो डेफिनेटली मुझे पीछे लिखना पड़ेगा। पीछे लिखना है ये तो पता चल गया, लेकिन कितना लिखना है वो देखते हैं। सो 100 और 90 को हम लोग माइनस करेंगे। सो 100 माइनस 90 कितना आ रहा है, 10। सो हमें पीछे 10 लिखना है। तो हमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो 10 का रोमन नंबर होता है वो x होता है। तो इस हिसाब से 90 का हो जाएगा एक्स सी। तो 90 का हो जाएगा एक्स सी। हम लोगों ने 90 को इस मेथड से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें 4x आ जाता है और 4x जो है वो गलत हो जाता है। इसीलिए हमें इसको 100 की हेल्प से लिखना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने 9 को लिखा था 10 की हेल्प से फर्स्ट वीडियो में। होप सो आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा और ये वाला कॉन्सेप्ट भी अभी तक समझ में आ रहा है। सो मैं आगे लिखता हूँ, और अब 91 को लिखना है। सो 90 प्लस 1, 90 का पता है हमें क्या होता है, एक्स सी। सो एक्स सी और आई, एक्स सी आई। 92 का क्या होगा, 90 प्लस 2। सो एक्स सी डबल आई। सो एक्स सी डबल आई। ऐसे करते करते अब हमें पूरा लिखना है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स सी ट्रिपल आई, एक्स सी 90 के लिए और 4 के लिए आई वी, और 95 के लिए एक्स सी और 5 के लिए वी। 96 में 90 प्लस 6 करेंगे तो 90 होगा एक्स सी और 6 होगा वी आई। 97 के लिए एक्स सी वी डबल आई। 98 के लिए 90 प्लस 8 लिखेंगे, सो 90 के लिए एक्स सी और 8 के लिए वी ट्रिपल आई। अब 99 के लिए एक्स सी आई एक्स, और 100 के लिए हमें पता है 100 का यूनिक है, और तो 100 के लिए हम लोग सी लिखेंगे। 50 और 100 का यूनिक है, 50 के लिए हम लोग यूज करते हैं एल और 100 के लिए यूज करते हैं सी। सो होप सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो समझ में नहीं आया तो आप एक बार वापस से ये वाला वीडियो रिपीट कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आ गया है आपको तो उसके लिए थैंक यू।